जी, तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। आज हम घर के मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो घर के अंदर जो कमरे हैं, जो हिस्से हैं, उनके क्या नाम है वो सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सीधे प्रोंती cominciamo। इसको क्या कहते हैं? घर को इटालियन में la casa, la casa। और इसको दरवाजे को la porta, la porta। और इसको खिड़की को la finestra, la finestra। और इसको वॉशरूम को, बाथरूम को, जैसे भी हम लैट्रिन को, बाथरूम को, वॉशरूम को क्या कहते हैं? il bagno, il bagno। और इसको बेडरूम को la stanza da letto o la camera da letto। और इसको हॉल को क्या कहेंगे? il salotto, il salotto। और इसको मैगजीन को हम रसोई कह लें, मैगजीन जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? il ripostiglio, ripostiglio। और इसको फर्श को il pavimento, il pavimento। और इसको देखें क्या कहते हैं? ये जो छत का नीचे वाला हिस्सा जो अंदर से नजर आता है हमको, इसको इटालियन में इसका अलग नाम है il soffitto, il soffitto। और जो छत का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम छत कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? il tetto, il tetto। और इसको दीवार को il muro, il muro। और जो छोटी दीवारें जो थोड़ी सी पतली हैं, जो घर के अंदर होती हैं, उनको कहते हैं parete, la parete। और इसको सीढ़ियों को le scale, le scale। अगर एक हो तो उसको कहते हैं la scala। और जो हम जो इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं la scala। और इसको सेन को, बाग को क्या कहते हैं? il giardino, il giardino। और इसको जिसको हम ड्योड़ी कहते हैं या बरामदा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? la veranda, la veranda। और इसको ये हमारे यहाँ तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये छत के ऊपर अगर थोड़ी सी कई दफ़ा जगह बच जाती है, तो उसको इस्तेमाल में लाने के लिए उसका भी एक छोटा सा जो है ना फ्लोर उसका जो है ना उसका बना देते हैं ये। तो इसको कहते हैं ला mansarda। यानी ये थोड़ा तंग होता है, यानी कि हो सकता है आप खुलकर इसमें चल ना सके, आपका सर जो है ऊपर से टकराता हो, लेकिन फिर भी सोने के लिए भी जो है ना ये जगह ये कवर कर लेते हैं। इसको कहते हैं ला mansarda।